आदिवासी पार्टी की तरफ से मेरा जोहार, सबको नमस्कार। आज की जो पब्लिक हियरिंग की जा रही है, ये टोरेंट पावर जो पहले हमारे यहाँ पे लाइट जो सरकारी गवर्नमेंट चलाते थे वो प्राइवेटीकरण के विषय में हो रही है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और सर, ये जो पब्लिक हियरिंग हो रही है, ये मैं बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए। दादरा नगर हवेली का जो गरीब तबके का आदिवासी समाज है, वो आज भी पहाड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है। तो इधर क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, ये उन लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आदिवासी समाज के और दादरा नगर हवेली के वही इंसान पहुंचे हैं जो थोड़ा बहुत सीखे हैं, पढ़े हैं और जानकारी रखते हैं। तो मेरे कमीशन के सामने फर्स्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे दादरा नगर हवेली की 20 पंचायत है और 20 पंचायत में हमारे सरपंच वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे ग्राम सभा रखी जाती है। तो ये प्राइवेट करने से पहले मेरी ये भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि 20 पंचायत में से ग्राम सभा रखी जाए और ग्राम सभा के ठहराव रखा जाए कि ये प्राइवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही ये जो हमारा गवर्नमेंट लाइट का जो टोरेंट पावर को सौंपा गया है वो सौंपा जाना चाहिए। टोरेंट पावर जो प्राइवेटीकरण अभी हो रहा है, उससे पहले हमारे दादरा नगर हवेली गवर्नमेंट हमारी लाइट चला रही थी और सभी गांवों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। भारत भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली को इसलिए सीधे निगरानी में रखा गया है कि यहाँ पे पहले आजादी से पहले से 95% से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और सभी अनपढ़ है। आज भी हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर है वो आदिवासियों में बहुत कम है। आज भी सर हमारे दादरा नगर हवेली में ऐसे गांव मिलेंगे जहां पे आज भी लाइट की सुविधा नहीं होगी। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आजादी के 75 साल के होने के बावजूद ऐसे गांव छूटे हुए हैं। तो सर उसके लिए भारत सरकार ने और यहाँ के प्रशासन ने एक प्रोविजन रखा गया था कि यहाँ के जो गरीब आदिवासी है उनको फ्री में लाइट दिया जाए, यानी कि महीने का सिर्फ 5 रुपये भरना होता था। तो वो स्कीम चालू की थी और यहाँ पे जो खेडूत वर्ग है हमारा जो किसान है, उनके लिए 200 से 300 यूनिट बिजली तक माफ की जाती थी जब सरकारी जो लाइट चलाती थी तब। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब से टोरेंट पावर को जब सौंपा गया है तब से आदिवासियों को जो 5 रुपये में लाइट मिलती थी महीने की, वो बंद की गई है। और जो किसानों को 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, वो भी अभी टोरेंट पावर की वजह से बंद हुआ है। तो इस वजह से हमारे दादरा नगर हवेली के आदिवासी और गरीब किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, उनको ये समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो मेरी कमीशन के सामने ये रिक्वेस्ट है, पहले तो ये जितनी भी स्कीमें थी वो फिर से चालू की जाए और हमारे आदिवासी समाज और यहाँ के किसान को उनका फायदा दिया जाए। टोरेंट पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव में ये भारत सरकार और प्रशासन यहाँ की चलाती थी। तो उस समय पर ऐसा था, यहाँ के स्थानिक लोग जितने भी कंपनी में काम करते थे इसमें, तो उनको गवर्नमेंट सैलरी देती थी और गवर्नमेंट जॉब पे रखा गया था। लेकिन जैसे टोरेंट पावर यहाँ पे आया और प्राइवेट हो गया, तो उसमें जो यहाँ के स्थानिक लोग थे वो जो रिजर्वेशन के आधार पे उनको नौकरी मिली थी, उनको प्राइवेट में रखा गया है। तो क्या सर ये न्याय है हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए? हमारे भारतीय संविधान और अनुसूची 5वीं के अनुसार यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्रोविजंस है सर, उनके अंतर्गत हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें दादरा नगर हवेली में एसटी को 43% रिजर्वेशन है और एससी को 2% और ओबीसी को 5%। तो सर ये टोरेंट पावर आने से पहले जो रिजर्वेशन हमें मिलता था, अगर ये प्राइवेट होगा तो उसके बाद में यहाँ के स्थानिक लोगों को या यहाँ के स्थानिक बेरोजगारों को टोरेंट पावर वही रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी में भर्ती करेंगे। आज तो नहीं हो रहा है।
तो ये जो है संवैधानिक जो भी हमारे प्रोविजन है उनका टोरेंट पावर खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। इसलिए हमारे भारत आदिवासी पार्टी और यहाँ के स्थानिक समाज की ओर से मेरा टोरेंट पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट देना उचित नहीं समझता हूँ और हमारा विरोध है और ये नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो यहाँ का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पहले सरकार चलाता था वही रहना चाहिए और ऐसा होता है तो हम ये लड़ाई यहाँ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार है और हमारे यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी की ओर से इस हेयरिंग में आपके सामने ये हमारा विरोध दर्शाता हूँ। धन्यवाद। जोहार।